तो आया था पहले, लेकिन मैं जब तक पुष्टि नहीं होता हूँ तब तक मैं आपको भेजता नहीं हूँ। आज इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी दूंगा, एक एक करके दूंगा। कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको जानकारी से छूटेगा नहीं, ठीक है। बिहार एसआई का वैकेंसी आया हुआ है, बिहार एसआई का लेवल 6 का पोस्ट है। मस्त जानदार जॉब है, दरोगा जी इनको कहते हैं, ठीक है। देखिए विज्ञापन संख्या जो है ये है 5/2025, ठीक है। लेकिन ये देखिए आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि 26/10/2025 तक रहेगा। 26 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। 5/2025 इसका है, लेवल 6 का जॉब है। 1799 सीट है, मतलब कि जैसे कपड़ा नहीं बिकता है आपको 1799 1899, वैसा ही वाला सीट है, एक सीट कम है। खैर कोई बात नहीं, आपको एक सीट से ज़रूरत है तो एक सीट आप इसमें पक्का कर लीजिए, ठीक है। तैयारी आप जम के करते रहिएगा। देखिए ये है 5/5/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन प्रवेश पत्र भरने की जो तिथि जो है, आरंभिक तिथि होगी 26/9/2025 से। 26/9/2025 से ऑनलाइन स्टार्ट होगा और ये लास्ट होगा आपका कब? तो ये लास्ट होगा आपका 26/10 को। पूरा 1 महीना की समय मिल रहा है। 26/9 से स्टार्ट होके और 26 तक जाएगा। 1 महीना का समय मिल रहा है। 1 महीना बहुत है भरने के लिए फॉर्म। सब लोग फॉर्म 2 से 3 आप भरना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दिनांक 15/9/2025 द्वारा प्रदत्त चयनित सेवा में जो है इसका जो नियम बनाया था, ये इसमें मोटा मोटी जो जानने वाली चीज़ है वो बताएंगे हम। उम्र सीमा में छूट वगैरह जो दिया गया है जो सबको ही मिलेगा, जो पात्र लोग हैं उनको। आवेदन के लिए पात्रता देखिए, पुरुष कैंडिडेट जो होगा ना उनको 1/8/2024 तक किसी मान्यता प्राप्त से स्नातक डिग्री हो जाना चाहिए। और उसी पुरुष कैंडिडेट या महिला, उससे मतलब नहीं है, पुरुष महिला थर्ड जेंडर इंडिया भारत का होना अनिवार्य है, ठीक है। और ये शिक्षण योग्यता में देखिए 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो जाना चाहिए या समकक्ष होना चाहिए, जैसे इंजीनियर भी है तो उनको भी मिलेगा। उम्र सीमा में देखिए जो है 1/8/2025 से गणना किया जाएगा इसको, ठीक है। वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो, वे उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। देखिए 1/8/2024 पिछले साल वाला ले रहा है, मतलब कि नया वाला जो न्यूनतम आयु 1/8/2025 होगा, अधिकतम आयु जो 1/8/2024 के अनुसार काउंट किया जाएगा, ठीक है। यह उम्र सीमा की गणना कर लिया गया है। अभ्यर्थी को उम्र दिनांक जो है 1/8/2025 को मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र अनिवार्य हो जाना चाहिए। 37 वर्ष अधिकतम उम्र है, न्यूनतम 20 वर्ष के बच्चे होने चाहिए। अधिकतम ये 40 वर्ष तक हो सकता है, ठीक है। अधिकतम 40 वर्ष कौन हो सकता है? तो महिला के लिए जो 40 वर्ष है, अधिकतम न्यूनतम 20 वर्ष ही रहेगा महिला का। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला या जो भी पुरुष होंगे उनको लिए 40 वर्ष होगा। देखिए महिला को भी 40 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो महिला उनको भी 40 है। 40 साल के पुरुष तक भर सकते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए अनुसूचित जनजाति के जो लोग रहेंगे उनको 42 साल, 2 साल और अतिरिक्त मिल जाएगा उनको, ठीक है। अभ्यर्थियों को न्यूनतम उम्र की गणना जो है 1/8/2025 तथा अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2024 तक, हम बोले थे 1 साल पीछे से कर लेना है आप लोगों को, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिहार सरकार में यदि जो सेवारत है तो इसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, है ना। यदि किस में सेवारत है तो सेवारत है जिसमें 5 वर्ष की छूट दी जाती है, जिसमें नियमित सेवा के न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरा किया होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बिहार पुलिस है बने हुए तो 3 साल पूरा किए हुए हैं, तो आपका उम्र 40 हो रहा है तो आप 40 से 5 साल और बढ़ के 45 साल तक दे सकते हैं, ठीक है। असैनिक पदों पर यदि नियुक्त हैं तो 3 वर्ष तक लिए दिया जाएगा। देखिए सैनिक पद पर रहेंगे तब, असैनिक मान लीजिए आपका क्लर्क है बिहार वाला में, अमीन वगैरह है, तो आपको देखिए जो 3 वर्ष तक प्रतिरक्षा सेवा बताई गई है तो आपको समतुल्य रियायत दी जाएगी। और इसमें कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष कर दी, 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 57 वर्ष तक आप बन सकते हैं। तो 58, 59, 60 3 साल के लिए दरोगा बनिएगा, जो भी हो। जो रूल है वो रूल बता रहे हैं। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र से ही किया जाएगा। ऐसा नहीं कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दूसरा लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उसको ऊंचाई, सीना, वजन क्या क्या है। ऊंचाई देखिए 165 न्यूनतम होना चाहिए किसका? तो अनारक्षित वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के महिला के, पुरुष के, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 न्यूनतम चाहिए। 160 मतलब कि 160 चाहिए, 160 सेंटीमीटर न्यूनतम चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो लोग होंगे, सभी वर्ग के महिला 155 ही होगी,
इसमें कब से कह रहा है सुधार करने के लिए कि राजस्थान के लड़कियां का 155 है, बिहार के लड़कियां ऐसे भी उतना लंबी होगी नहीं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र जैसे देखिए झारखंड की लड़कियां भी लंबी नहीं होगी। जैसे जैसे आप देखिएगा पहाड़ी या फिर पठारी क्षेत्र में रहेगा तो उसकी लंबाई कमती है, लेकिन बिहार सरकार इससे कम तो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश से तो ज़्यादा लंबा यहाँ का कोई है ही नहीं, है ना। फिर भी देखिए इसमें सुधार के लिए बात चल रही है लड़कियों के लिए। लड़कियों को यदि जो ज़्यादा 51 सेंटीमीटर छोड़ दी जाती है तो आपको आप देखिए विडम्बना देखिए, 155 सेंटीमीटर उसका लड़की का और किसी भी लड़की का कोई भी जाति का हो, ठीक है, और 165 सेंटीमीटर अनारक्षित का, तो मतलब जस्ट मात्र 5 सेंटीमीटर के अंतर ही अति पिछड़ा वाला से और लड़की का। तो ये थोड़ा है, लड़कियों में होना चाहिए कम करके। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए, 56 इंच का नहीं होना चाहिए। 56 इंच का रहेगा तो फिर तो बहुत अच्छा है। अब फुलाकर आपको 86 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए, मतलब कि एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि जो आपका 84 सेंटीमीटर हो जाता है बिना फुलाए तो फुलाकर 89 सेंटीमीटर जाना चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जाति जो है, जो कम खाया पिया रहता है बेचारा, तो उसको 79 सेंटीमीटर रहेगा, फुलाकर वही 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना होगा। महिलाओं के सीने की माप नहीं लिया जाता है, ये सबको जानते हैं। हाँ, महिला का लेकिन कह दिया कि 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितना महिला जो इतना एकदम सुडौल होने के चक्कर में 48 किलो से कम रहती है और दरोगा बन जाती है। तो 48 किलो कम से कम आपको उस समय तक तो होना चाहिए जिस समय आप फिजिकल देंगे। उसके बाद आप सुडौल कर लीजिए, जो कर लीजिए, उसके बाद तो ज़रूरत ही नहीं है। पैसा इतना आएगा कि आप मस्त रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में थोड़ा चेंज किया गया है, देख लीजिएगा, ठीक है। प्रथम चरण की परीक्षा जो होगा 200 अंक का होगा, वह एक पत्र होगा जिसमें कुल 100 अंक होगी। 100 संख्या होगी प्रश्नों का, 2 घंटा का समय दिया जाएगा। और इसमें आपको जो 30% से कम अंक नहीं प्राप्त करना है, जो 30 से कम करते हैं तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे भी 30 से कम करने वाले को कोई फ़ायदा होता है नहीं, समझो ना। 30% से कम अंक लाने वाले का ऐसे भी कोई उपाय है नहीं, तो 30% लाना ही पड़ेगा, ठीक है।